अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ ईद स्पेशल। सबसे पहले तो आप लोग सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप आप लोग की ईद अच्छी गुजर रही होगी, फैमिली के साथ हैपनिंग, फुल खाने, सब तैयारियां एक साथ फैमिलीज जब जमा होती हैं उसकी खुशी ही अलग होती है। अच्छे अच्छे खाने पक रहे होंगे, खुशबुएं आ रही होंगी बिकॉज डिनर टाइम इज राइट एट द कॉर्नर। सो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस ईद को, मगर आपकी इंजॉयमेंट को डबल करने के लिए, उसका मज़ा दोबाला करने के लिए आज हम ये स्पेशल शो आपके सामने लेकर आए हैं। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और सवेरा, ईद के दिनों में ना ये जो कुर्बानी की ईद है, इसमें तमीज़ ख़त्म कर देते हैं लोग कि नाश्ता कौन सा है, दोपहर का खाना कौन सा है और रात का खाना कौन सा है। तो ये एक के बाद एक उसकी शिफ्टें लग रही होती हैं। तो यकीनी तौर पर शिफ्टें लगा चुके आप? देखिए, मैं तो मुहतात रवैया इख्तियार करता हूँ, क्योंकि आज जो मेहमान हमारे साथ होंगे उनसे जब हम गुफ्तगू करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि ये खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी एक से ज़्यादा मरतबा या बिल्कुल बदपरहेज़ी टिका कर करते हैं। तो आपकी ईद की खुशियों को दवाला भी किया जाएगा और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ऐसी बहुत सारी ईदें आपकी गुजरें अच्छे तरीके से। और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की कबड्डी टीम के कप्तान जनाब शफीक चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम जी शफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओलंपियन पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान, और कभी कभार ये इनकी ख़ास पहचान ये कि इंडिया के खिलाफ बड़े गोल करते थे। इन दिनों बड़े रेलेवेंट भी हैं वैसे इस हवाले से। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। और टेनिस प्लेयर उशना सोहेल भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम उशना। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद है फ़ाइका रियाज, एथलीट हैं और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की। जब आप स्प्रिंट की बात करते हैं, 100 मीटर दौड़ की बात करते हैं, फ़ाइका अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? बहुत अच्छी गुजर रही है। अच्छी गुजर रही है जी। अच्छा, चलें, ये क्या मसरूफियात क्या होती हैं अमूमी तौर पर आप लोगों की ईद में? क्या प्रैक्टिस वगैरह ईद वाले दिन भी करनी पड़ती है? नहीं, ईद के दिन छुट्टियां होती हैं। छुट्टियां होती हैं? जी, कितनी 3 छुट्टियां करते हैं? 2 मिलती हैं। थर्ड पे अगर घर में अगर वर्कआउट हो सकता है तो हम घर में कर लेते हैं, वरना नहीं, छुट्टी को कर लेते हैं थर्ड डे भी। और अगर कहीं उस दिन में नेशनल गेम्स की तैयारियां हैं, उसके एक हफ्ते के बाद नेशनल गेम्स हो रही हैं या कोई इवेंट है, तो फिर क्या किया जाता है? ईद वाले दिन तो बेसिकली छुट्टी की जाती है, लेकिन सेकंड डे में थोड़ा बहुत घर में वर्कआउट कर सकते हैं, फ्री वेट स्क्वाट्स कर सकते हैं या कुछ भी जो घर में वर्कआउट इजीली हो सके। लेकिन अगर कोई इवेंट हो तब बिल्कुल रूटीन के हिसाब से अलग हट के ऑब्वियसली इवेंट होता है। बट अब नाउ कमिंग टूवर्ड्स ईद, जहाँ जहाँ क्योंकि ट्रैवलिंग होती है, जब आप लोग जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कोई भी जब भी आप किसी स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसका कभी ऐसा टाइम आया जहाँ ईद कहीं बाहर आपने सेलिब्रेट की हो? काफ़ी ऐसे ओकेजन्स हैं कि ईद अवे फ्रॉम होम सेलिब्रेट हुई है, स्पेशली जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए या टीम इवेंट्स के लिए जाएं। तो आई रिमेंबर स्पेन में मेरी ईद गुजरी थी। वहाँ पे पाकिस्तान कम्युनिटी ने, वहाँ पे आई वेंट फॉर माय ओन टूर्नामेंट, मतलब वो नेशनल टीम के साथ नहीं था, लेकिन आई वाज स्टेइंग देयर, वो एम्बेसी के भी कुछ लोग थे, उनके साथ ईद सेलिब्रेट हुई। फिर एक दफ़ा 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है कि मतलब ऐसी ओकेजन्स हुई हैं कि ईद बाहर सेलिब्रेट हुई है। तो आई थिंक स्पोर्ट्स में ऐसे चलता रहता है, आपकी ट्रैवलिंग वगैरह होती है, बट मोस्टली ऑब्वियसली जो अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय करते हो ईद सेलिब्रेट करना, उसकी खुशी और होती है, being home or being with your parents and your family and all. सवेरा, ये उशना बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा, अब ये पूछना है मटन की या चिकन की? चिकन में। हाँ, तो ये चिकन कुर्बान करके आई है अभी फिर तो। मगर रिहान, बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि हर दफ़ा जब आपका नाम लिया जाता है तो एसोसिएट ऐसे ही किया जाता है कि इंडिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा गोल्स जो हैं वो आपके वहाँ हुए हैं। तो ईद में मनी हुआ? बिल्कुल। ये लास्ट टाइम 2018 में चेन्नई में हम थे और बकरा ईद वहाँ पे आई थी। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी और मैं कोच था पाकिस्तान टीम का। तो वहाँ पे हमने सेलिब्रेट की थी ईद। और कैसा माहौल था? बहुत ज़बरदस्त। मीन्स के चेन्नई में एक मुसलमान कम्युनिटी भी काफ़ी है। तो स्पेशली ईद की नमाज के लिए हम लोग सारे एक मस्जिद में गए, लेकिन वही एक प्रोटोकॉल और वो चीज़ें कि नमाज एक अलग जगह पे हमें पढ़नी पड़ी लोगों के साथ। जी, वो एक प्रॉब्लम्स जो होते हैं चलते हैं। फिर कुर्बानी उधर ही मस्जिद में की। उधर के जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने हमें घर पे दावत भी दी, खाने भी खिलाए, बहुत प्यार भी दिया। लेकिन एक ईद जो बकरा ईद जो मेरी प्लेइंग कैरियर में गुजरी वो अर्जेंटीना में थी। हम लोग साल्टा में थे और चैंपियन चैलेंज कप हो रहा था और वहाँ पे ईद एक ऐसे था कि मेरे ख्याल से कोई 1.5 घंटे की ड्राइव पे एक मस्जिद थी
तो वहाँ पे जाके हमने ईद पढ़ी और उसके बाद मैं शकील अब्बासी और सलमान अकबर हम लोगों ने वहाँ पे खुद बकरा हलाल किया, कुर्बानी की और उसका गोश्त उतारा और फिर बनाया गोश्त बकायदा। और वो ईद जो है ना वो बड़ी हमारे लिए बहुत मज़ेदार ईद थी। और वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे साल्टा ब्यूनस आयर्स में आप कह सकते हैं कि एम्बेसीज हैं वहाँ पे, लेकिन साल्टा 1.5 घंटे की ड्राइव है, फ्लाइट है ब्यूनस आयर्स से, जो कि जहाँ पे हमारा टूर्नामेंट था। वहाँ पे जो था एक बड़ा एक मुस्लिम का वो होना, लेकिन वहाँ पे भी एक 1.5 घंटे की ड्राइव पे एक मस्जिद थी, वहाँ पे हमने फिर ये सारा कुछ किया और वो ईद हमने बहुत एंजॉय। जबरदस्त, यानी वो एक्सपीरियंस हो गया आपको। इसका मतलब ये है कि आपको ये एहसास हुआ कि मॉडल टाउन 5 मिनट पहले कपड़े बहुत दौड़ो तो नहीं वो बिल्कुल हुआ, वो तो डेफिनेटली, लेकिन एक एक्सपीरियंस था और बड़ा मजा आया, अच्छा लगा। और खुद कभी जिंदगी में बकरा हलाल नहीं किया था, लेकिन मैंने तो नहीं हलाल किया, शकील अब्बासी ने हमने टांगे पकड़ी। बड़ा एंजॉय किया, बहुत मजा। हमेशा शकील अब्बासी थे। हाँ जी वो शकील अब्बासी करता था। तो बड़ा एंजॉय किया। चिश्ती साहब, किस तरह से आपकी ईद किस तरह से गुजरती है? और बिलखुसूस चूंकि भट्ट साहब से इंडिया की बात हुई है, तो इंडिया पाकिस्तान के कबड्डी के मैचेस में भी स्कोर तो हमारा ज्यादा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा। एक मैच में 29 रेडें डाली, फिर अपना रिकॉर्ड 31 करके खुद ही तोड़ा, आज तक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सेकंड बात, मैं पाकिस्तान का वो वाहिद प्लेयर हूँ जिसने जो वर्ल्ड में बेस्ट रेडर हुआ है पहली दफ़ा, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड आज तक मेरे पास ही है। और तीसरा ये कि मुझे वर्ल्ड बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड मिला ये लास्ट ईयर 2024 में बरतानिया गवर्नमेंट ने दिया है उधर लंदन में, क्योंकि हर साल हम खेलने जाते हैं, वो काउंटी होती है हमारी। तो पहले हम खेलते हैं इंग्लैंड, फिर उसके बाद कनाडा, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद लास्ट में ऑस्ट्रेलिया में जो कप शप होते हैं, जो हमारे छोटे मैचेस होते हैं वहाँ, फिर उसके बाद हम घर वापस आते हैं। और मुझे लगता है पूरे साल में फिर जब हम पाकिस्तान आते हैं तो फिर यहाँ पे आपको पता है एज ए प्लेयर यहाँ पे पाकिस्तान में भी हमारे बहुत सारे ऐसे मैचेस पेंडिंग पड़े होते हैं, वो भी हमने खेलने होते हैं। उसके अलावा हमारे जो डिपार्टमेंट्स के इवेंट्स होते हैं वो भी, और पाकिस्तान के इवेंट्स होते हैं वो भी। नहीं, बट इस पूरे टूर में कहीं कोई ईद बाहर हुई घर से? कोई बताने लगा। हाँ। अच्छा, अभी बताने लगे। घुमा के इस तरफ वहीं पे आ रहा हूँ। और मुझे लगता है मैंने 20 से 25 ईदें बाहर की होंगी। 20-25? हाँ, इसीलिए ना 20-25 रीजन कैसे छोटी बड़ी दोनों। अच्छा, मिला के वो एक साल में तो होती है। भट्ट साहब चीज़ें तो चिल्ले थे गए फिर। असल में ये होता है कि पाकिस्तान में बहुत कम हमारा रहना होता है। वो ये है कि अभी प्लेइंग सेट में है, तो इसलिए फिर क्योंकि जब आप कोच या एज ए प्लेयर आप गेम छोड़ देते हैं तो फिर आपके लिए इतना ज्यादा नहीं, ट्रैवलिंग उतनी ज्यादा नहीं होती। बेस्ट ईद कहाँ मनी? बेस्ट ईद मेरी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में? हाँ, वहाँ पे कम्युनिटी बहुत ज्यादा कम्युनिटी होने की वजह से फिर वहाँ पे स्लो में होता था। मैं क्योंकि लंदन स्लो कबड्डी क्लब के तरफ से मैं खेलता हूँ, तो फिर उधर ही होते हैं। हाँ, तो वहाँ पे सारे तकरीबन मस्जिदें भी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, और कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे ईद अच्छी तरह इतना ज़्यादा नहीं महसूस होता कि। अच्छा जी, ये कैसी चल रही है बातचीत? बातचीत हम यही कर रहे हैं कि मुझे अभी याद है पिछले साल रशिया में ईद गुजरी थी। हम ब्रिक्स गेम्स के लिए गए, लेकिन एथलेटिक्स की कोई फीमेल नहीं भेजी उन्होंने। अच्छा, सिर्फ लड़के गए थे, कोई लड़की नहीं गई थी। बड़ा जुल्म करते हैं। हाँ, बड़ा जुल्म करते हैं। मर्दों का मुआशरा है। लड़कों का एक पूरा स्क्वाड भेजा और लड़की कोई भी नहीं भेजी। ये तो खैर ये पता नहीं कब से करते आए हैं जी, बजट कम है तो ये लड़कियां नहीं जा रही, तो फलाना नहीं हो रहा है, ये मसाइल तो रहे हैं। नहीं, उसके अलावा ये भी सुना था कि अगर कोई जाएगा, रशिया का इवेंट था, तो उस पे बैन लग जाएगा। ये भी सुना था। पॉलिटिकली कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो हमारी फेडरेशन ने भी, इसाम भाई ने काफी बहस करके लड़के मतलब हमें भेजा था। आई वेंट देयर एज अ कोच एंड अ कैप्टन। ठीक है। तो वहाँ लड़कियों की टीम, लड़कियों बॉयज एंड गर्ल्स की दोनों गए थे। तो आई रिमेम्बर अभी ईद की बात हो रही है, तो पिछले साल हमारी ईद वहाँ पे रशिया में हुई थी। रशिया में, और काफी वहाँ पे जो लोकल्स भी थे, कजान में हम उधर एथलीट्स विलेज में थे, और काफी उन्होंने हमारा ख्याल रखा और
उन्होंने ईद मुबारक और ईद की नमाज के लिए बल्कि वो रेहान भाई ने भी बात की है। मुझे याद है हम सुबह गए थे वहाँ मस्जिद में, फिर हमने पढ़ी थी और इट वाज अ वेरी गुड ट्रिप, मज़ा आया था। एक अलग तरीका होता है ना एक्सप्लोर करने का, अलग होती है, स्पेशली इफ यू हैव योर टीममेट्स अराउंड यू। तो ऐसी भी ईदें गुजरी जिसमें अपने प्राइवेट टूर्स पे गई हूँ, बट व्हेन यू आर विद द टीम तो वो एक फर्क फीलिंग होती है। ऑब्वियसली बिकॉज आप इतना साथ ट्रैवल करते हैं कि शायद फैमिली से ज्यादा आप उनसे ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। बट रेहान, ये तो हम पूछ ही रहे हैं कि कहाँ कौन सी ईद गुजरी किसकी, जरा थोड़ा सा मैंने कहा ना इम्तिहानात आप लोगों के भी होने हैं, तो मुहावरों में कैसे हैं? बहुत तो जरा हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कितने आप बेहतर हैं। कोई मदद बाद में थोड़ा सा टाइम लेंगे अगर वो, ये तो फिर मदद है, मैं उससे चले जी शुरुआत करते हैं। आ डैश मुझे मार, आ भैंस मुझे मार, आप बैल मुझे मार। शुरू ही गोल से किया है आपने। मैं बहुत बुरा हूँ। अच्छा, डैश की माँ कब तक खैर मनाएगी? आप किससे पूछ रहे हैं? बारी बारी है? नहीं मैं पूछ रही हाँ से नहीं अपने आप को नहीं बचाया, क्योंकि देखिए मुझे ना किसी ने मेरे कान पे आ जाता है कि आप घुमा रहे हैं, मुझे लगा वो मुहावरों में अच्छे नहीं। मुझे लगा स्पोर्ट्स में आप किसी से भी पूछ रहे हैं। आप स्पीक से पूछे पहले नहीं, बहुत अच्छा है। नहीं आप जो है ना फोन अ फ्रेंड हो सकते हैं। नहीं ये दो ही आते थे बस मुझे। अच्छा जी, आप फोन अ फ्रेंड वाली कैटेगरी में भी आ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा हूँ। हाँ इसमें फिर भी पूछो। मुझे लग रहा है जान के अच्छा बोलो। अच्छा, अब आया डैश पहाड़ के नीचे। ऊंट पहाड़ के नीचे। वाह जी वाह, ऊंटनी नहीं कहती मैंने। खिसियानी बिल्ली डैश नोचे। अरे ये उष्णा से पूछे। हाँ सॉरी रिपीट करें। खिसियानी बिल्ली डैश नोचे। नाखून? नहीं अभी आप थोड़ा सा आपको ना इसका ना इशारा देते हैं। आपने नई जब गाड़ी चलानी सीखी थी आज से 11 के साल पहले, ठीक है, तो आपके एक अंकल ड्राइवर थे, वो आपके साथ आते थे, वो पीछे खड़े होते थे, बेटा इधर लेफ्ट में थोड़ा सा रखिए, अचानक ठप करके आवाज आई, उनका तो लग गई, तो वो इस किस्म की लगी कहाँ थी? हाँ, खिसियानी बिल्ली आपका आता है? खिसियानी बिल्ली डैश नोचे। यार किसी को नहीं? खिसियानी दीवार नोचे। पहली दफा सुना है। दीवार लगेगी। दीवार तो नहीं है? नहीं, सर नोचे। नहीं आपकी गाड़ी सर में नहीं लगती उष्णा। जब आप गाड़ी पीछे कर रहे हैं, आपको कोई बता रहा है, ठीक है, कम बैक आने दो, तो कम बैक पहली दफा सुना। ये बेसिकली उसी की ऑल्टरनेटिव होता है कि अंगूर खट्टे हैं जैसे इस किस्म का ही। इस किस्म का मतलब जैसे कुछ ना हो, काम कोई हो जाके उसके सर पे चढ़े। अच्छा चिश्ती साहब आप बताएं। हमने भी वैसे पहली दफा सुना था। घर का बेटी लंका रहे। वेरी गुड। आपने कहा दो अच्छे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁਦੀਦਨ रफेल ने किया। अच्छा ये तो आसान है मेरा ख्याल से। नाच ना जाने डैश टेढ़ा। आंगन। क्या बात है। इसको याद आ मेरा उर्दू में ये आया था A levels में, तो A levels के उर्दू। हाँ सही है। अच्छा जी ये फायका से पूछते हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इतनी आसान पूछ रहे हमारी, इतनी नहीं ये तो लाइन पूरी बन गई थी, मेहमान खुद ही निकल गया। ये व्हाट्सएप आपकी तरफ अब आना चाहिए वैसे। आसान वाले इतने आसान तो पूछ नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका। ये आसान वाले है ना, जो आसान है। हाँ व्हाट्सएप अगर इतने आसान थे तो शबीर ने आपके पास पे गोल क्यों नहीं किया था? वो खैर मुश्किल काम था। घर की
आगे है खाने की दाल बराबर। इसको मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट है, इसको कुकिंग हो रही है। भट्ट साहब ने तो कमाल ही किया। पर ठीक है, वेल डन। चारों की जो है ना टीम वर्क बहुत अच्छा था। सो खाने की जहाँ आपने बात की है, कुछ पका लेते हैं आप ईद के मुनासबत से? चिश्ती साहब दिमाग के अलावा बिल्कुल। वो क्या पकाते हैं? सब कुछ बनाते क्या? हाँ, चिकन मटन सब्जी। क्योंकि ट्रैवलिंग आपने बताया ना कितनी ट्रैवलिंग करते हैं। सब कुछ बना सकते हैं। सब कुछ बना। बहुत सुघड़ है हमारा लड़का भाई। हाँ जी बिल्कुल। और मुझे लगता है मेरी गाड़ी में माशाल्लाह 3-4 गाड़ियाँ में, सब में सारा कुछ पड़ा होगा। खाने की चीज, खाने की भी और पहनने की भी, ओढ़ने की सब पड़ी होंगी। क्योंकि खाने की चीजें साथ कैसे, मतलब मसलन कोई मुर्गी या गोश्त साथ तो नहीं लेके? नहीं, कहने का मतलब है उनके कि सिलेंडर, हाँ सिलेंडर टाइप और ऐसी मतलब जो मिर्चें वगैरह ऐसी चीजें। ये तो बिल्कुल वही हुआ है, हर घड़ी तैयार। हाँ रेडी टू गो, हर घड़ी तैयार। बट सर आप तो खाने में तो बहुत अच्छे हैं। मैं खाने में बहुत अच्छा हूँ, मैं पकाने में भी बहुत अच्छा हूँ। बट साहब आप चने भी बहुत अच्छे पकाते हैं। हमने थोड़ी खाया? नहीं, वो खाए ना उसने, आप चने खाए हैं मेरे हाथ के बने। मैं भी सब कुछ बना लेता हूँ। मेरा भी यही सीन है कि पहले मुझे कुछ नहीं बनाना आता था, लेकिन जब मैंने 3 साल हॉलैंड में लीग खेली तो कितनी देर सूखे सैंडविच खाता चीज लगा के। तो फिर मैंने अम्मी को कॉल की, मैंने अम्मी को कहा पहले दिन मैंने कहा मैं चिकन कढ़ाई बनानी है, तो अम्मी ने फोन के ऊपर मुझे बताया बेटा ये कर 2-4 दफा थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस हुआ नमक मिर्च, लेकिन उसके बाद ठीक हो गया। फिर दालें क्या, पाए क्या, चीजें क्या, फिर सब कुछ बना लेते। जबरदस्त। क्या ब्लेसिंग, वैसे माएँ क्या ब्लेसिंग है ना। क्या बात। जब कहीं खाने में फंसो तो सबसे पहले कॉल करके। अच्छा, वैसे एक सवेरे बड़ी दिलचस्प चीज है, ये जो मर्द हजरात हैं, लड़के हैं, ये घर से बाहर रहते हैं तो खाना पकाना सीखते हैं, और ये लड़कियां हैं, ये जब इनको छुट्टियां मिलती हैं तब ये खाना पकाना घर में रहकर सीखती हैं। जब ये घर में रहती हैं। क्यों जी उष्णा? क्या पकाना था? मैंने वैसे कोविड में सीखी थी। कोविड में जब लॉकडाउन था तो उन दिनों काफी बोरियत हो गई थी, तो हमारी सारा एक्टिविटीज लिमिटेड हो गई थी स्पोर्ट्स की, तो उसमें मैंने रेसिपीज देखती थी मैं अक्सर बीच में। तो मैंने सबसे पहले बिरयानी बनाना सीखी थी। वो हमारे घर पे वैसे शुरू से बहुत अच्छी बनती थी, तो वो मैंने सबसे पहले बनाना सीखी थी। फिर उसके बाद पास्ता और एक वो डिश है, अफ्रीकन डिश है, मैंने वो सीखी थी। शक्शुका मैं अच्छा बना सकती हूँ, आई मेक गुड। तो कुकिंग में आई थिंक अगर बाहर भी, क्योंकि जब आप रहते हो तो ऑफन यू आर स्टेइंग अलोन, तो वही बात है, आप रोज रोज वो खाना नहीं खा सकते। तो आपके पास अपनी स्पेस हो तो कुकिंग का मजा आता है। आई एंजॉय कुकिंग, स्पेशली अगर आपको कुछ पसंद हो और आप बना सकते हो तो। बिल्कुल। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता बना। हाँ, फिर मेरी मामा ही ज्यादा बनाती है। जब अम्मी ने कहा खाना बनाओ, भाग गई। तो बन जाती है। बचपन में जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो यहीं से शुरू हुई थी? नहीं, मैंने बचपन से ट्रेनिंग, मैंने जो है ना मैट्रिक के बाद खेलना शुरू किया था। बचपन ही होता है, मैट्रिक भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता, कोई बात नहीं। अच्छा चले, बनाना तो नहीं आता, खाना कितना आता है? खाने की बहुत शौकीन, भूखा नहीं रहा जाता। अच्छा, भूखी रहती हूँ तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और गुस्से में और ज्यादा करना। अभी पेट भरा हुआ आपका, लेकिन गोश्त नहीं है ना। मैंने कहा था साहब कैमरे का मुंह उधर करें, सिर्फ उसी ने नहीं उठाना। गोश्त नहीं है ना, गोश्त नहीं। ये मजे का जो सिलसिला चल रहा है सारी डिस्कशन का, उसको लगानी पड़ेगी ब्रेक, क्योंकि खाना खाते हुए भी ब्रेक लगा कर खाना खाना चाहिए। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो वेलकम बैक टू जोर का जोर ईद स्पेशल वंस मोर। मगर अब जरा थोड़ी से इम्तिहानात तो वैसे ये देते ही रहते हैं जब ये मैदान में उतरते हैं, मगर अब ये जरा जो इम्तिहानात मेरे पास है उसका भी जवाब देंगे। तैयार है सब? फाइका, आपसे शुरू करूंगी, बारी बारी सबकी बारी आएगी, ठीक? What other professions should they have? या ये होते किसी और अदर प्रोफेशन में? बिलावल भुट्टो जरदारी, अगर ये पॉलिटिशियन ना होते तो ये क्या होते? स्पोर्ट्स के अलावा भी कि स्पोर्ट्स में आपको जो भी लगता है कि वो क्या होते? एक्टर होते हैं? ओके। शेख रशीद उष्णा, शेख रशीद क्या होता? शेख रशीद। अच्छा, आपने कॉमेडियन नहीं कहना, और कुछ भी आप कह सकते हैं। हाँ, वैसे पता कॉमेडियन उन पे जजता है। शेख रशीद साहब, ये तो हिंट दे रहे हैं भाई, ये हिंट।
चाहत फतेह अली खान। मेरे सामने नाम किसका ले रही है? सोच रहा किसी पॉलिटिशियन का लेंगे या किसी बंदे का लेंगे यार। मैंने नहीं बताना। वो जो है आप सब जानते हैं वो सबको नजर आ रहा होता क्या है वो। इतना सुरा सिंगर है। मगर देखे अभी ये जो साहब ने हंसी जाना कि मैंने पूछा अभी पास्ट वक्त में जो ये सब कुछ हुआ, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे ज्यादा अगर किसी ने फेम कमा लिया तो वो चाहत फतेह अली खान कमा लिया। उन्होंने मान लिया कि हाँ जी मुझे जो है वो पायलट समझ रहे थे कि मुझे पकड़ा गया। लेकिन होते क्या ये पूछे? हाँ, होते क्या वो कुछ भी ना होते यार। कुछ भी नहीं, कुछ तो होते। अगर वो ना होते पहलवान होते हो। सही कहा। कुछ तो होते बहुत बड़े। वैसे क्रिकेट खेलते थे वो। मैं भी खेलता, मतलब कहाँ खेलता। अली भी तुझसे खेलते थे। चिश्ती साहब ने ना अगले 3 घंटे हंसदे मतलब मेरे ऊपर बारी आई भी तो किसकी। चलो फाइका की तरफ मूव ऑन करते हैं। कायम अली शाह। मुझे इसका नहीं पता। ये बड़े सीनियर सियासतदान है। ये मुझे पॉलिटिशियन का इतना नहीं पता। हाँ अच्छा चलें आपको शिफ्ट करते हैं। बाबर आजम। बाबर आजम। बाबर आजम क्रिकेटर ना होता तो क्या होता? हाँ क्या लगता है पहली इंस्टेंट थॉट क्या आती है? क्यूट है, मतलब हीरो होता। हाँ हीरो होता। हाँ मतलब क्यूट है, हीरो होता। हाँ। सुन रहे? उसके अलावा तो कोई कायम अली शाह। कायम अली शाह का मुझे भी नहीं पता। आपको भी नहीं यार, मतलब इतने फेमस वो हैं। I've heard his name, लेकिन उनकी पर्सनालिटी और शक्ल मेरे दिमाग में नहीं आ रही ना, तो मैं I can't state कि उनका और कोई साहब को जरूर पता होना है। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा। अच्छा फहद मुस्तफा नहीं, इन्फ्लुएंसर तो वो ऑलरेडी है। मतलब I think he has a good personality, तो motivational speaker. I think because मैंने उनकी कुछ टॉक्स देखी हुई apart from being an actor, और वो generally अच्छी गहरी बातें करते हैं। So I think he would be a good motivational speaker. तो आप समझते हैं कि सियासतदान भी हो सकते थे वो? No comments. कायम अली शाह। आखिर मेरे भी पूछना था। 2010 में जब आप मेरा ख्याल एशियन गेम्स में गए थे ना, तो उस वक्त ये वजीर आला थे सिंध के। जी बिल्कुल। उन्होंने पेरेंट्स डे तो नहीं कह दिया था? नहीं वो फिर जब हम जीत के आए थे 2010 में गोल्ड मेडल, उन्होंने हमें बुलाया भी था। बड़ा अच्छा उन्होंने हमारा वो इस्तकबाल भी किया था, चीज़ें भी की थी। लेकिन अगर वो कायम अली शाह सियासतदान ना होते जी, तो जिस तरह के वो लगते हैं, वो ढोल बजाते होते, वो नहीं होते दरबारों के पास। वो चिश्ती साहब दुआ कर रहे हैं कि दोबारा चाहत फतेह अली खान ना आ जाए मेरी तरफ। अब आपने कहा ना, मैंने आपको बख्शना दिया। अच्छा जी चले, नहीं चाहत फतेह अली खान नहीं वो नहीं। फिरदौस आशिक अवान एक्टर होती तो बड़ी बहुत स्पोर्टी सी खातून है, क्योंकि उन्होंने जो है वो काफी मैंने देखा यही हमारे जी गवाना उसमें भी वो समा के मॉर्निंग शो में आई बिलीव वो कहीं गई भी थी, वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी गई थी। तो हाँ बढ़िया, वेल डन। भट्ट साहब सबसे अच्छा जो सबसे तारीखी सवाल था वो आपके पास आया। हाँ जी, वो सारा घूम फिर के मेरे पास था। मैं था वो फाइका दे देगी, ये दे देगी। मैं फहद मुस्तफा वाला देता या किसी और उसका देता। आपसे एक एक्स्ट्रा बोनस। हाँ जी सही वाला करना, ये नहीं है कायम अली शाह। इफ्तिखार ठाकुर साहब। इफ्तिखार ठाकुर साहब अगर कॉमेडियन ना होते, डॉक्टर होते। डॉक्टर? हाँ जी, जिस तरह की वो सोच रखते हैं ना, ऐसे ऐसे हाँ, वो डॉक्टर होते। ऐसे व्हाट्सएप ऐसे ऐसे बहुत अच्छा जी। ये अच्छा ये वाला भी एक सेशन गया। अच्छा फाइका, जब आपने खाने पीने की बात किया है, ट्रैवलिंग की भी बात की है, तो आपको लगता है कि जैसे भी आपने रशिया का एक जिक्र हुआ, तो अकेले बैठे बैठे लगता है कि यार ये लड़कों को इतने मौके मिलते हैं, ये हॉकी वाले कुछ ना कहते कहते भी साल में 3 4 5 6 टूर्स कर ही लेते हैं, तो लड़कियों ऐसा है ना मर्द साहब, लड़कियों को इतने मौके नहीं मिलते। बहुत कम ऐसे है, जैसे जो गेम्स होती हैं पीओए करवाती है, उसमें ये होता है कि पूरा स्क्वाड जाता है, लड़कियों का भी और लड़कों का भी। बट जब इस तरह नेशनल इवेंट्स होते हैं, मतलब फेडरेशन भेज दिया, उसमें लड़कियों की तादाद बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू लड़के।
तो बहुत बुरा लगता है कि कहाँ वो एक जा रही है, काश एक और होती तो शायद मेरा नाम होता। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये सारे जो हमारे स्पोर्ट्स हैं इन सब में ये सफ़र किया जाता है। बिकॉज जब मैं क्रिकेट कितनी पसंद है वैसे आपको? नहीं पसंद नहीं। जब मैं, क्योंकि वही जनरल में ये बात करने वाली थी कि जब भी हम किसी और स्पोर्ट की बात करते हैं तो और किसी और एथलीट से बात करते हैं तो क्रिकेट जितनी लाइमलाइट हमारे मुल्क में क्रिकेट को मिलती है, क्रिकेटर्स को मिलती है, मेरा ख्याल से, अब मैं नो ऑफेंस रिहान, मगर मैं वाकई क्रिकेटर्स को ये कहती हूँ कि अगर उन्होंने अभी नहीं संभाला अपनी क्रिकेट को तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हॉकी वाला हाल ये हॉकी ऐसे ही नीचे मतलब आपने तो जाती बाहर के मजे लिए हुए हॉकी के। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि 2010, 11, 12 तक हॉकी फिर भी टॉप 10 में रही है। और लेकिन जो अब सूरत हाल हो गई है हॉकी की, वो क्रिकेट की तरह है कि आप किस जो है परफॉर्मेंसेस नीचे जाती गई। मेरे ख्याल से कि पहले पूरे पाकिस्तान को पता होता था कि 11 क्रिकेट के प्लेयर कौन से हैं, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान को नहीं पता कि 11 प्लेयर कौन से पाकिस्तान टीम में है। वो ही 4-5 नाम याद हैं लोगों को, और वो 4-5 भी निकले तो उसके बाद अगर किसी ने परफॉर्म ना किया तो ये हॉकी वाला हाल हो जाएगा। बिल्कुल, और जिस तेजी से कैप्टन चेंज हो रहे हैं, आप पूछें तो लोगों को कैप्टन नहीं पता होता, वो पिछले वाले कैप्टन का नाम ले रहे हैं। तो यस, ये तो बहुत जरूरी, ये एक बड़ा अलार्मिंग साइन है क्रिकेट के लिए भी, कि अभी अगर इन्होंने ये चीजें ना मैनेज की, ना कंट्रोल की। लेकिन बट साहब 2000 के शुरू की जब हम बात कर रहे हैं ना, जब आपके सकलैन, शकील तो बाद में आया ना, सकलैन, सलमान, अहमद आलम और ये सारे लोग, शबीर वगैरह जब खेला करते थे, मुदस्सर अली खान, उस वक्त में तो लोगों को नाम हॉकी के प्लेयर्स के नाम याद होते थे? याद थे, बिल्कुल याद थे। सोहेल अब्बास, मैं आपको ये कह रहा हूँ 2010 तक हॉकी के प्लेयर्स, अब आप जितने भी शाहिद अफरीदी हो गया या रज़ाक हो गया, ये जो हमारे बैच के हैं, अगर आप इनसे पूछेंगे तो उनको हॉकी के तमाम प्लेयर्स के नाम पता है। सोहेल अब्बास है, रेहान भट्ट है, ये वसीम था, एंडी है, ये मतलब कि उनको सारे नाम पता है। लेकिन अब जो क्रिकेटर्स हैं और जो अब हॉकी का हाल है, अब वो क्रिकेट उनको, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, एथलेटिक्स के दौर में भी जब कबड्डी का मैच होता है ना पंजाब स्टेडियम, तो क्राउड देखने लायक होता है। वैसे जो कमेंट्री का मजा पंजाबी में आता है, जब आप कबड्डी की कमेंट्री सुन रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और जबान में वो इंसाफ हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, ये लाहौर में भी बहुत सारे मैचेस ऐसे होते हैं, आप कहीं भी चले जाएं, अदर सिटी में या अदर किसी लाहौर से हट के किसी भी जगह, क्योंकि एक बिग सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे इतनी बड़ी गैदरिंग के लिए वो ग्राउंड नहीं इस तरह के होते, सिर्फ पंजाब स्टेडियम ही है। आप बाहर कहीं भी चले जाएं, आपको कबड्डी के मैच में ऐसी और इतनी गैदरिंग मिलेगी कि आपकी सोच है। जब बात काटूंगी मैं आपकी, कबड्डी तो हम यहाँ करवा नहीं सकते, कमेंट्री तो करवा सकते हैं, थोड़ी सी अगर आप कमेंट्री कर सकते हैं कबड्डी। मुझे नहीं आती, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कमेंटेटर बनना पड़े रिटायरमेंट के बाद, नहीं बनेंगे? मेरे से नहीं होगी, नहीं, मैं बोलता ज्यादा नहीं। अच्छा इसलिए बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, हंसते ज्यादा है, मुझे याद आता है पाकिस्तान जब हंसाना है मुझे, चिश्ती साहब को जब हंसाना है तो चाहत फतेह अली खान का नाम मुझे उसमें ऐसे ही गुस्सा आता है। पाकिस्तान के इन सितारों से हमारी गुफ्तगू जारी है ईद के हवाले से, इनके जो तजुर्बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके इनके रहते हैं जो कि ये पाकिस्तान से बाहर होते हैं। तो यहाँ पर हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने इन सितारों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोर ईद स्पेशल वंस मोर। चले जी, फिर से गेम्स मैं फिर से ले आती हूँ बीच में, कहीं बातें जहाँ होती हैं। सो उष्णा, सबसे पहले आपसे बिगेस्ट थिंग्स जो कि आपकी लाइफ में हुई भी है। सो एक पहली चीज़, कोई भी र्यूमर जो आपने अपने बारे में सुना हो, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, इतने कोई रूमर्स फैलते रहते हैं, कोई रूमर ऐसा? Honestly, I don't remember ऐसा कोई रूमर किसी आप लोगों को किसी को याद आ रहा है? नहीं, मेरा तो बहुत सारे रूमर्स होती हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब हर कोई बात करता है। remember something, but बहुत ज्यादा रूमर्स होते हैं हमारे। हम फील्ड में लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते हैं, कोई किसी से हंस के बात कर ले तो भाई अगले दिन ही उसके साथ चक्कर बना देते हैं। ये बहुत आम चीज है, ये बहुत नॉर्मल है। वही ना, ये रूमर्स ही हैं। फिर आजकल फिर आजकल फीमेल्स के लिए काफी होती हैं, लेकिन आजकल जैसे अब ना डूप हुए थे हमारी 4 लड़कियों पे बैन लग गया था,
उसके बाद तब भी उस टाइम मैं पीक पे जा रही थी, उसी पे तब भी मेरी सिलेक्शन हुई थी ओलंपिक्स के लिए, मैंने ओलंपिक्स खेला था, तब मैं पीक पे जा रही थी, जीती थी। तो उन दिनों काफ़ी ज़्यादा ये रूमर्स थे कि इसका भी डूब करवाओ, ये भी स्टीरॉइड यूज़ करती है, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन जब मेरा डूब क्लियर आया, पॉजिटिव नहीं आया, तो उसके बाद ये भी ख़त्म हो गया बात। लेकिन अभी तक मतलब इस बारे में बातें होती हैं, बिल्कुल रूमर्स तो मतलब आम है, सोशल मीडिया ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। आपके कौन से रूमर्स हैं? मतलब आप शर्मा ऐसे रहे कि रूमर है नहीं वो। हुआ क्या, मैं तो हाफिज साहब इस चीज से मैं ख्याल बखूबी वाकिफ होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बम फट गया था। तकरीबन अर्जेंटीना से वापस आया मैं, ओके, तो एयरपोर्ट पे उतरा, ना मेरी बीवी मेरे से सीधे मुंह बात कर रही है, ना मेरी माँ मेरे से सीधे मुंह बात कर रही है। मैं घर पहुंचा, मैंने कहा हुआ क्या है, और हम लोग अच्छे खासे फाइनल में न्यूजीलैंड से 2-1 हारे थे, फाइनल क्वालिफाई करके आए थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो मैंने क्या हुआ क्या है, मैं इधर उधर, मैंने अपना फेसबुक खोला, देखा जी काम फेसबुक के जरिए जी मैंने यूं खोला, मैंने देखा। अब अर्जेंटीना में जब हम वापस आ रहे थे तो जो हमारी लाइजन थी ना, उसके साथ सिर्फ मैंने ऐसे मुंह के साथ मुंह रख के एक तस्वीर खिंचवा दी। व्हाट्सएप पर मैं एक तस्वीर हो याद आ गई जी, तस्वीर खिंचवा ली। तो मैं वापस आया तो वहां से उस लड़की ने अपनी फेसबुक पे चढ़ाई, फेसबुक से वो चढ़ती हुई निकलती किधर इधर किसी रिपोर्टर के हाथ लगी, उसने पूरी स्टोरी बना दी मेरे ऊपर कि जी यहाँ पे याशियां हो रही थी, फाइनल मैच हारे इस वजह से, रेहान भट्ट की ये फोटो इस बात की गवाही देती है। तीसरे दिन मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बुला लिया, उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए जुर्माना किया। जुर्माना भी हो गया? 10 लाख जुर्माना किया, और मेरे पे 1 साल का बैन लगा रहे थे। मैंने उनको सारी हकीकत बताई, चीजें बताई कि ये ऐसे है, ये ऐसे हुआ था, ये सारी चीजें ऐसे हैं। नहीं माना, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से आगे टूर बड़ा इम्पोर्टेंट था, तो इस वजह से उन्होंने मुझे माफी तो दे दी, और 10 लाख का 1 लाख जुर्माना हुआ। अच्छा, जुर्माना रहा आपने? हाँ जी, वो भी पे किया। और उसके बाद मतलब कि ये ऐसे इसमें यानी कि साहब आपको एक तस्वीर 1 लाख की पड़ी? जी, एक तस्वीर 1 लाख की पड़ी, लेकिन जो घर में हालात हुए वो 1 लाख करोड़ों के पड़े। अच्छा, वो जो दूसरी तस्वीर थी ना, वो जब रेहान खेलते थे तो इनकी भाभी साहिबा जो है, इनकी अहलिया, वो इनके मैच देखने के लिए आती थी स्टेडियम में। इनकी भाभी नहीं, हमारी भाभी। तो वो उनकी फोटोज बहुत, उनको कवरेज मिलती थी बहुत ज्यादा। और 2004 जब चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे हो रही थी, हम यहाँ पे तकरीबन ऐसा ही है ना चिश्ती साहब? मैं चाहत पर नमाज याद आ गया, तो चाहत का नाम ही मैंने कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट आपका? अच्छा, इतनी ट्रैवलिंग, ये अभी हो गया, अक्सर होती है, अभी एक बंदे का नाम ले लिया, अक्सर होती है, इन चीजों पे इतना ध्यान नहीं देता, हो जाती है। नहीं, कभी कोई ऐसा कोई वाकया याद हो आपको, कोई एयरपोर्ट पे जल्दी जाना होता है, आप भागते दौड़ते जाते हैं, कहीं स्लिप हो जाते हैं, आपकी तो खेल में इतना कहीं भी कोई भी मिसहैप हो सकता है, बिकॉज इतनी गुत्थम गुत्थी होती है। मतलब ये आपने नवाज को भेजा जाए दूध लेके आना, चाय बनाने का टाइम है, तो नवाज साहब गायब हो गए, इस किस्म की भी कोई बात हो ही सकती है। नहीं, मैं चपेड़े नहीं मारता बेचारा नवाज जो ये देख रहा है ना, मैं चपेड़े वो नहीं होता गायब। ये वैसे आपने किसको कहा है? उसको। तो कोई ऐसा कोई मोमेंट आपके ज़हन में? ऐसा कोई ऐसा नहीं। हाँ, बहुत जगह ट्रैवलिंग होती है, बहुत लोगों से मुलाकात होती है। एनी पिकअप लाइन और कॉम्प्लीमेंट दैट यू रिमेंबर? There are a lot of compliments I've gotten. ऐसे ही कोई? So, you're beautiful. Yeah, इस तरह की बात है। ये तो कॉम्प्लीमेंट। कोई चीज़ी सी पिकअप लाइन कभी किसी ने मारी हो आपको? चीज़ी सी पिकअप लाइन। और आपका दिल चाहो कि उठा के मैं रैकेट ही मार दूं उसके मुंह पे। आपने क्यों पलट के देखा है? ये आपने क्यों पलट के देखा है? मैंने ऐसी कोई लाइन नहीं ट्राई की थी, मैंने ऐसी कोई लाइन नहीं। यहाँ पे किरण होती ना तो काफी तुम्हें सपोर्ट करती है, कर लेती।
No, I've gotten a lot of compliments about my look. मतलब मैं travel भी करती हूँ तो अक्सर कभी होता है कि जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो लोगों को कभी वो मुझे because मैं इजिप्ट काफ़ी गई हुई हूँ खेलने, तो अक्सर होता था सड़क पे मैं जा रही होती थी तो they would start talking to me in Arabic, मतलब स्ट्रीट पे, तो उनको लगता था मैं शायद उस मुल्क की हूँ या टर्किश। तो लुक्स पे I can't remember a punchline, लेकिन I know कि I've gotten compliments, मतलब ऐसे। Okay, obviously compliments, healthy compliments को बड़ी healthy तरीके से लेना चाहिए और ज़्यादा इधर उधर डिरेल नहीं होना चाहिए। Healthy compliments are good, लेकिन एक बाउंड्री में रह के। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, it was wonderful। मुझे पता ही नहीं चला हमें कि कैसे ये टाइम गुजरा और कैसे जो है कहाँ से कहाँ गुफ्तगू चली गई। एंड चाहत फतेह अली खान would be the hit for tonight, but thank you, thanks a lot। आप लोगों का बहुत बहुत नवाज का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किसी दिन मिलाऊंगा। बस अगली दफा जो है ना वो अब ये डिमांड आ जाएगी हमारे पास के नवाज को बुलाया जाए। बट थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो गया। आप लोग सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से, और सवीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।